नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावों का माहौल बन रहा है उसमें अब तड़का लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। वो लखनऊ पहुंच गए हैं। बहराइच पहुंचकर वो एक बड़ा आगाज करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 200 सीटों के ऊपर चुनाव एआईएम पार्टी लड़ सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि अभी इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ओवैसी अब बड़े लेवल पर उत्तर प्रदेश में अपने आप को देखना चाहते हैं या पार्टी को लेकर जाने का प्रयास कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बयानबाजी चलती हुई दिखाई पड़ती है बहराइच को लेकर, उसमें ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक दूसरे के सामने खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ओपी राजभर ने एक तरीके से तीखा हमला कर दिया है जो एआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली के बयान पर। और उन्होंने नसीहत दी है कि अपने सिपह सलार को समझाएं कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें। यानी कि ओपी राजभर ने तीखे तौर पर कहा है शौकत अली के लिए कि उनको नसीहत दी है कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से बयानबाजी करिए, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दरअसल ओपी राजभर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एआईएम नेता शौकत अली के बयान को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजा सुहेल देव को राजा नहीं मानते, वो काल्पनिक हैं। इस पर राजभर ने कहा, यानी कि उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि ओवैसी साहब, अब जब आप उत्तर प्रदेश में ही राजनीति करना चाह रहे हैं तो अपनी हैदराबादी बैरिस्ट्री को थोड़ा बहुत जो है उसका ज्ञान अपने जो नेता हैं उनको भी अवश्य दे दीजिएगा। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर श्रद्धा व्यक्त करने से पहले उन्हें ये भी याद दिला दीजिएगा कि ये वही भूमि है जहां चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए भारतीय अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा की थी। यानी कि अब पूरी तरीके से जो बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की जो मजार है उसको लेकर यहाँ पर बवाल अब मचता हुआ एक बार फिर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि खबरों के अनुसार बहराइच में जाकर इसी मजार के साथ में सजदा करने के बाद अब ओवैसी अपना चुनावी अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ओपी राजभर ने तल्ख अंदाज में जिस तरीके से मजबूती के साथ में अपनी बात को सामने रखा है, उससे ऐसा लगता है कि आपस में जो तकरार है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। आपको बता दें कि उन्होंने पूरी तरीके से समझा दिया है कि वो अपनी हैसियत, यानी शौकत अली के बारे में ओपी राजभर कहते हैं कि वो अपनी हैसियत और व्यक्तित्व के अनुसार भाषा का प्रयोग करें। अनावश्यक उग्रता और अहंकार का प्रदर्शन इतिहास के पन्नों में कभी सम्मान नहीं दिलाता। इतिहास साक्षी है कि जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नेतृत्व में इस धरती के वीरों ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है हथियार उठाए थे, तब उन आक्रांताओं के अभिमान को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था। इसलिए आप भी याद रखिए और अपने साथी को भी संकेत दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने नायकों और अपने इतिहास, अपने स्वाभिमान का सम्मान करना जानती है। अब यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने ओवैसी और ओपी राजभर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। पूर्वांचल की लड़ाई जो है अब और ज्यादा कह सकते हैं कि जो है बहुत बड़े लेवल पे जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो जाती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक तरफ ओवैसी जो है वो मुस्लिम वोट साधने का प्रयास कर सकते हैं, वहीं राजभर जो है वो राजभर सम्मान की बात करते हैं। और जो पूर्वांचल में 10 से 15 सीट ऐसी हैं जहां पर राजभर समुदाय के जो लोग हैं वो अच्छी खासी तादाद में हैं, तो ऐसे में ओपी राजभर समुदाय के प्रति अपनी वफादारी को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमें जरा भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करे, अनाप शनाप जो है अपनी भाषा का प्रयोग करे। क्योंकि जिस तरह से जो शौकत अली ने बात कही है कि वो सुहेलदेव को राजा नहीं मानते और वो काल्पनिक हैं, यहाँ तक कहते हुए नजर आए थे कि उनका कोई किला होना चाहिए था, वो तक यहाँ पर नहीं है, तो सुहेलदेव को वो कोई राजा नहीं मानेंगे और वो सिर्फ काल्पनिक पात्र हैं। इस तरह की बातें शौकत अली ने सोशल मीडिया पर जो कही थी, उसके बाद तमाम तरह का बवाल भी होता हुआ दिखाई पड़ा। जबकि ओवैसी उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं और वो बहराइच पहुंचकर इसी मजार के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, तो ये भी
हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपसी तकरार जो है वो एक बड़ा रूप लेती हुई दिखाई पड़े। हालांकि ओपी राजभर इस वक्त ऐसा लगता है कि राजभर समुदाय को साधने का पुरजोर तरीके से प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि यादव समुदाय के खिलाफ इससे पहले उन्होंने आक्रमण बोला था कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध होते हैं उसमें से 90% जो अपराध करते हैं वो यादव समुदाय से आते हैं। और यहाँ पर भी एक तरीके से पूरी जो है ताकत के साथ में शौकत अली के बयान के सामने खड़े हो जाते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की अनाप-शनाप बयानबाजी करेगा तो हम उसको सबक सिखाना जानते हैं। और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती जो है अपने नायकों की और उनके सम्मान की रक्षा करना भी जानती है। यहाँ का जो भी इतिहास रहा है उसे छेड़छाड़ करने का जो लोग प्रयास करेंगे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ओवैसी को साफ तौर पर वो कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश आ तो रहे हैं, लेकिन अपना बैरिस्ट्री का जो ज्ञान है वो अपने नेताओं को भी दीजिए जो उल-जुलूल बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से अब ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं कोई बड़ा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि ओवैसी ने जिस तरह से अपनी राजनीति की शुरुआत करने का उत्तर प्रदेश में ऐलान किया है चुनाव को मद्देनजर, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो उनके बयान भी निकलकर सामने आएंगे। और वो बयान क्या होंगे, किस तरह से होंगे और उन बयानों के ऊपर ओपी राजभर क्या पलटवार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि शौकत अली ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं हूँ, अगर वो राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला जरूर होता। जितने राजा थे उन्होंने अपने रहने के लिए किला बनवाया, लेकिन रानियों के रहने के लिए भी कुछ ना कुछ बनाया। कुछ है क्या यहाँ पर? कुछ नहीं है, सब कुछ काल्पनिक है। इस तरह की बात को जब शौकत अली कहते हैं तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जो ओवैसी हैं या उनके जो नेता हैं जो जिस तरह के बयान देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बयान कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि ओपी राजभर ने खुलेआम तौर पर ये ललकारा है कि अगर आपने हमारे राजा के खिलाफ, जिनको हम पूछते हैं, जिनकी हम बंदगी करते हैं, जिनके नाम को लेकर हम आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं राजनीतिक स्तर पर, अगर उनके खिलाफ आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की धरती है, यहाँ पर आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। और यहाँ जाहिर बात है कि जिस तरह का बयान यहाँ पर जो है ओपी राजभर ने दिया है, और आज जब ओवैसी पहुंचते हैं तो उन दोनों बयानों का और साथ में ओवैसी के बयानों का क्या जो है महत्व निकलकर सामने आता है। ओवैसी शौकत अली के बयान पर क्या कहते हुए नजर आते हैं, और जो लगातार देखा जा रहा था कि जो सलार मसूद गाजी की जो मजार है उसको लेकर जो बवाल चल रहा था, अब उस पर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओवैसी इसको लेकर क्या कहते हुए नजर आएंगे, ओपी राजभर इसको लेकर क्या कहते हुए नजर आएंगे, और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का माहौल बन रहा है इस पूरे माहौल में क्या ये बयान जो है वो असर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अपने आप में ये बड़ा और अहम मामला बनता हुआ दिखाई देता है। जाहिर बात है कि ओवैसी जिस तरह से अपने राजनीति सफर का 2027 के लिए आगाज करने की जो उन्होंने शुरुआत की है और जो जगह उन्होंने चुनी है उसको लेकर भी आने वाले दिनों में बड़ा बवाल यहाँ पर मचता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि ओवैसी इस पूरे मामले को लेकर क्या बयानबाजी करते हैं, ओपी राजभर उस पे क्या पलटवार करते हैं, और आप लोगों का इस पे क्या मानना है कि ओवैसी को क्या वाकई में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार से अपनी जो पॉलिटिकल यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर यहाँ से करनी चाहिए थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला उनके लिए मुश्किलों का सबब बनता हुआ दिखाई पड़े? क्या है आपकी राय, जरूर बताइए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।